तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बूमरैंग में एप्लीकेशन में ऐड किए हुए कस्टमर को आप कैसे ही ऐड करें एज अ कॉन्टैक्ट आपके सेंडइनब्लू एप्लीकेशन में, तो वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे ही कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से एक वर्कफ्लो क्रिएट करके, जहां बस आपको ट्रिगर एप्लीकेशन में चूज करना होगा बूमरैंग में एप्लीकेशन को, और यहां एक्शन एप्लीकेशन होगी आपकी सेंडइनब्लू, और आप चाहें तो कोई और एप्लीकेशन को भी यहां पर रख सकते हैं। उससे होगा क्या, जब फाइनल वर्कफ्लो क्रिएट हो जाएगी ना, तब आप जब भी कोई न्यू कस्टमर ऐड करेंगे आपकी बूमरैंग एप्लीकेशन में, तो उसके ऐसा होता ही ऑटोमेटिकली वो सेम डिटेल्स के बेसिस पे एक जो कॉन्टैक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा हमारी सेंडइनब्लू एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे ही होता है ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां पर हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो, और पहले उस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल बूमरैंगी और बूमरैंग मी टू सेंडइनब्लू ऑटोमेशन। तो आप यहां पर आपके वर्कफ्लो को कोई भी नाम दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमने जो भी हमारे बूमरैंग मी एप्लीकेशन के अंदर कॉन्टैक्ट ऐड किया है, हम चाहते हैं वो सेम कॉन्टैक्ट को ऐड करना हमारी सेंडइनब्लू एप्लीकेशन में। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हमें चूज़ करना होगा बूमरैंग मी को, और उसके बाद यहाँ हमें चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी बेसिस पर हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रिगर इवेंट हैं, तो इसमें से जो भी आप चूज़ करोगे उस हिसाब से आपकी वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही कोई न्यू कस्टमर क्रिएट हो मेरी बूमरैंग मी एप्लीकेशन में, तो उसके ऐसा होते ही सेम डिटेल्स के बेसिस पे सेंडइनब्लू एप्लीकेशन के अंदर एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए मैं ये न्यू कस्टमर वाले ट्रिगर इवेंट के साथ जाऊँगा, और उसके बाद मेरे बूमरैंग मी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करना होगा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा न्यू कनेक्शन के साथ, और न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर मुझे डालना होगा एपीआई की को मेरे बूमरैंग मी अकाउंट के। तो वो कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे बूमरैंग मी एप्लीकेशन की डैशबोर्ड की ओर, जहाँ से हम जाएंगे इसकी प्रोफाइल सेक्शन में। माई प्रोफाइल पे क्लिक करते ही यहाँ पर हमको ऊपर मिल जाता है इंटीग्रेशंस का ऑप्शन, इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ मिल जाएगी एपीआई की, इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपली आप पेस्ट कर दीजिए एपीआई की के सेक्शन में, और सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करते ही विद इन मिनी सेकेंड्स आपके अकाउंट का जो कनेक्शन है वो यहाँ स्टैब्लिश हो जाएगा। ये कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद क्या करना होगा, ये जो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट का बटन है उसको आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पर ये वेट करने लगेगा एक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। कौन से रिस्पॉन्स के, एक न्यू कस्टमर रिस्पॉन्स के, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जैसे न्यू कस्टमर ऐड हो तो उसकी डिटेल्स के बेसिस पे हम उसको ऐड करें हमारी एक्शन एप्लीकेशन में। तो वो डिटेल हमें यहाँ पर चाहिए होगी हमारी वर्कफ्लो में। तो वो डिटेल कैप्चर करने के लिए पहले तो आपने क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ ये वेट करने लगा एक रिस्पॉन्स का। तो रिस्पॉन्स लाने के लिए हमें हमारे बूमरैंग मी एप्लीकेशन के अंदर एक कस्टमर ऐड करना होगा। तो उसके लिए जाइए इसके कस्टमर सेक्शन में, और यहाँ पर आने के बाद एक कस्टमर क्रिएट कर दीजिए ऐड कस्टमर पे क्लिक करके। यहाँ पर आप उसको कोई नाम दे सकते हैं, लास्ट नेम एज डमी, यहाँ मैं कोई डमी डिटेल्स डालूंगा जो रियल टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है, और फर्स्ट नेम कर देता हूँ एज डेमो। इसके बाद यहाँ से कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए कंट्री कोड के लिए, और यहाँ पर 9 लगा के मैं 9 टाइम्स 0 लगाऊंगा, क्योंकि एज सच कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। देन ईमेल एड्रेस की बात आती है, तो यहाँ पर ऐसा ही कोई डमी ईमेल एड्रेस ही डाल देता हूँ मैं। तो डमी की बात हो रही है तो मैं लिख देता हूँ dummy@example.com,
और यहाँ पर ये जो डमी की स्पेलिंग है वो गलत हो गई है, तो उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। देन डेट ऑफ बर्थ नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जब हम सेंड इन ब्लू में उसको एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं पड़ेगी। तो इन्हीं डिटेल्स के बेसिस पे ऐड करता हूँ मैं। उसके लिए कर लेता हूँ पहले उसको मैं अपनी एप्लीकेशन में ऐड, और जैसे ही कॉन्टैक्ट यहाँ ऐड होगा तो मैंने इंटीग्रेशन सेटअप किया है मेरी वर्कफ्लो के साथ, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। देखिए यहाँ रिस्पॉन्स आ चुका है, उसमें यहाँ आप लास्ट नेम देख सकते हैं, फर्स्ट नेम भी दिख गया है, डेटा आईडी आ गई है और साथ ही साथ ईमेल एड्रेस यहाँ आ चुका है। तो ये डिटेल्स यहाँ आ चुकी है। तो बस अब करना क्या है, एक्शन एप्लीकेशन की ओर जाना है और यहाँ से सर्च कर लीजिए सेंड इन ब्लू एप्लीकेशन को। सिर्फ सेंड इन ब्लू नहीं, आप कोई और एप्लीकेशन का उपयोग करें जिसमें आप कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। देन यहाँ एप्लीकेशन चूज करने के बाद हमें चूज करना होगा एक्शन इवेंट, कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं हमारे इस एप्लीकेशन में। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे क्रिएट और अपडेट कॉन्टैक्ट, की कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, यहाँ पर अपडेट करना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट, सिर्फ क्रिएट कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट, और भी बहुत सारे एक्शन इवेंट्स यहाँ हैं। तो जो एक्शन इवेंट आप यहाँ से चूज करोगे उस हिसाब से आपकी जो वर्कफ्लो है वो काम करेगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मुझे कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, तो इसलिए मैं चूज करूंगा इस क्रिएट कॉन्टैक्ट वाले एक्शन इवेंट को। और उसके बाद मेरे सेंड इन ब्लू एप्लीकेशन अकाउंट का यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मुझे इसको भी कनेक्ट क्लिक करके एक न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। और सेंड इन ब्लू अकाउंट का कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए भी यहाँ पर लगती है एपीआई की। तो एपीआई की वो कहाँ से मिलेगी, उसके लिए इस बार मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे सेंड इन ब्लू एप्लीकेशन की डैशबोर्ड पे, जहाँ से मैं जाऊँगा मेरे अकाउंट की ओर, और यहाँ पे ही दिख जाता है हमको SMTP एंड API का ऑप्शन। तो सिंपली उसको यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही हमें यहाँ हमारी API की मिल जाएगी। तो यहाँ API की आप चाहे तो पुरानी जो ऑलरेडी क्रिएटेड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ एक न्यू API की भी जनरेट कर सकते हैं। न्यू जनरेट API की करने के बाद यहाँ आप उसको कोई नाम दे दीजिए, जैसे पेबली कनेक्ट, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, जनरेट कर लीजिए। और जनरेट पे क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पर एक API की जनरेट हो चुकी है। तो ठीक है, ओके करते हैं, वापस आते हैं, कॉपी कर चुके हैं तो उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करिए, और सेव पे क्लिक करते ही सेंड इन ब्लू अकाउंट का भी यहाँ पर जो कनेक्शन है वो हो जाता है। और ऐसा होते ही यहाँ पर सबसे पहले हमको मिल जाती है लिस्ट। तो ये कौन सी लिस्ट की बात कर रहा है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ सेंड इन ब्लू एप्लीकेशन की ओर, जहाँ से मैं जाऊँगा इसके कॉन्टैक्ट्स में। और कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद यहाँ पर ऑल कॉन्टैक्ट्स में आते हैं तो आप देख सकते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशंस के अंदर कुछ लिस्ट क्रिएटेड है, योर फर्स्ट फोल्डर के अंदर कुछ लिस्ट क्रिएटेड है। तो ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे। तो आपने जो भी लिस्ट क्रिएट की हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट को ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी लिस्ट है, और शुरू में ये गूगल कॉन्टैक्ट की लिस्ट जो है वो यहाँ आ चुकी है। तो मैं इसी लिस्ट के साथ जाऊँगा और इस लिस्ट के अंदर मैं क्रिएट करना चाहूँगा वो कॉन्टैक्ट को। तो उसके लिए करना क्या होगा, आगे की जो आप फील्ड्स देख रहे हैं ना, इनमें हमें डेटा जो हमें मिला है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो डेटा हमें यहाँ ऐड करना होगा। लेकिन जो डेटा है वो हम ऐड करेंगे कैसे, मैप करके, लाइक मैनुअली ऐड नहीं करेंगे, ना ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे इस डिटेल को, ना ही हम उसको देखकर लिखेंगे यहाँ पे और फिर ऐड करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जैसे ही कोई न्यू कस्टमर क्रिएट हो हमारे बूमरैंग में एप्लीकेशन में, तो न्यू कस्टमर क्रिएट होते ही हम क्या चाहते हैं, न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करना सेंड इन ब्लू एप्लीकेशन में। और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम यह डेटा को मैप करेंगे, ना ही मैनुअली ऐड करेंगे, क्योंकि मैनुअली ऐड करने पे हमेशा सेम कस्टमर ही क्रिएट होगा। तो यहाँ डेटा मैप कीजिए। तो अब सवाल आता है, यह डेटा मैप कैसे करना है, तो वो बड़ा ही आसान है। डेटा को मैप करने के लिए आप इस एम्प्टी फील्ड पे क्लिक कीजिए, और उस पर क्लिक करते ही आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आपकी जो ट्रिगर एप्लीकेशन है उसका रिस्पांस मिल जाएगा। और उस रिस्पांस को ओपन कीजिए, और ईमेल की बात आ रही है तो ये जो डेटा ईमेल है ना, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ ईमेल एड्रेस सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप हो चुका है। और ये यहाँ मैप हो चुका है तो रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही मैं बूमरैंग मी एप्लीकेशन के अंदर कोई न्यू कस्टमर ऐड करूँगा तो उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी ये वर्कफ्लो क्रिएट होने के बाद, और यहाँ पर डिटेल आएगी। तो ये जो मैंने डेटा मैप किया है ना, तो ये यहाँ पर भी वेरी हो जाएगी, और वेरिड रिस्पांस के बेसिस पे एक जो न्यू कॉन्टैक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा हमारे सेंड इन ब्लू एप्लीकेशन में। तो इसलिए डेटा को मैप कीजिए। अब ईमेल एड्रेस को मैप करने के बाद आगे बढ़ते हुए कुछ और डिटेल्स जो हमारे पास है, लास्ट नेम है अवेलेबल हमारे पास, तो ये जो लास्ट नेम है उसको मैप कर लेते हैं। देन फर्स्ट नेम भी है, उसको भी मैप कर लिया। इसके अलावा कोई और हमारे पास डिटेल है नहीं, बट आपके पास ऑप्शन हैं, तो आप यहाँ पर जो भी डिटेल ऐड करना चाहें, कोई डिटेल आप मैनुअली भी ऐड करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आपकी जो सेंड इन ब्लू एप्लीकेशन है उसके अंदर कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। वो दिखाने से पहले मैं वापस लेकर आता हूँ मैं आपको कॉन्टैक्ट्स की और एक बार यहाँ मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ।
तो रिफ्रेश करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कोई डेटा बता नहीं रहा है न्यू कॉन्टैक्ट का, पर मैं जैसे क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो आप देखेंगे ये जो सेम डिटेल है उसके बेसिस पे एक कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ रिस्पॉन्स आ चुका है, चल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ रिफ्रेश करता हूँ मैं, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए यहाँ पर अभी अभी एक जो कॉन्टैक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। उसके अलावा उसकी आप डेट भी देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यही ईमेल एड्रेस है। उसके अलावा जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है एज इट इज़ है वो, और यहाँ पर ये सब्सक्राइब भी बता रहा है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 स्टेप में यहाँ पर ये जो हमारी वर्क फ्लो है वो क्रिएट हो चुकी है। वर्क फ्लो क्रिएट करने के बाद आप सिंपली सेव बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ डेटा सेव हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं अब रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही हम बूमरैंग में एप्लीकेशन के अंदर कोई न्यू कस्टमर क्रिएट करेंगे तो उसके ऐसा होता है इस बार ऑटोमेटिकली सेंडिंगब्लू एप्लीकेशन के अंदर जो है कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। वो दिखाने के लिए मैं दोबारा जाता हूँ मेरी बूमरैंग में एप्लीकेशन की ओर, जहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सिर्फ एक ही ये कस्टमर है। बट अब मैं जैसे ही कोई दूसरा कस्टमर ऐड करूंगा तो आप देखेंगे कैसे ही ऑटोमेटिकली इस बार सेंडिंगब्लू एप्लीकेशन के अंदर वो एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा। तो एक और कस्टमर ऐड कर लेते हैं, और इस बार लास्ट नेम हम रख देते हैं एग्जाम्पल, और फर्स्ट नेम समथिंग लाइक डिटेल। देन वापस से कंट्री में इंडिया ही सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट टाइम मैंने 9 लगा के 9 टाइम्स 0 लगाए थे, इस बार 9 लगा के 9 टाइम्स 1 लगा देता हूँ। और यहाँ ईमेल एड्रेस में कुछ लिख देता हूँ एज example@demo.com। तो एक और बार मैंने यहाँ एक न्यू कस्टमर डिटेल ऐड कर दी है, और आप जानते ही हैं सेंडिंगब्लू एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ अभी एक ही कॉन्टैक्ट है जो हमने क्रिएट किया है। ये देखिए आप यहाँ एक दिखा रहा है ये, और आज की डेट में सिर्फ यही कॉन्टैक्ट है। पर मैं जैसे ही आता हूँ वापस से बूमरैंग मी की ओर और ऐड करता हूँ एक कस्टमर, तो आप देखेंगे कैसे इंस्टेंटली ये कस्टमर जैसे ही ऐड हुआ है ना, वहाँ पर भी कस्टमर क्रिएट हो चुका होगा हमारी सेंडिंगब्लू एप्लीकेशन में। तो वापस आता हूँ मैं कॉन्टैक्ट्स की ओर, और एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करते आप देख सकते हैं यहाँ 2 दिखा रहा है, और ये देखिए example@demo.com यही ईमेल एड्रेस था। डिटेल नाम दिया था डिटेल एग्जाम्पल, और जो डेट है वो भी आ चुकी है। तो इसका ये मतलब है हमारी ये जो वर्क फ्लो है वो सही तरीके से काम कर रही है, ये ऑटोमेशन एकदम सही है। और मैं आपको बता दूं ये इसी तरीके से काम करता रहेगा जब तक यहाँ पर ये हमारी वर्क फ्लो ऑन रहेगी। आपको बस दोबारा कुछ नहीं करना है, आप सब कुछ पैब्लिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिए, ये इसी तरीके से ऑटोमेट होती रहेगी। और एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो वर्क फ्लो मैंने क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, और वो मिल जाएगा आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं सेम वर्क फ्लो को आपकी पैब्लिक कनेक्ट की एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना, तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और इन केस आप चाहते हैं सेम वर्क फ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना, तो आप मेरी इस वर्क फ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।